बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। हम अपनी एकेडमी में मोटिवेशनल स्पीकर इनवाइट करते रहते हैं। बड़े अच्छे अच्छे स्कॉलर्स आते हैं हमारे पास, फ़ौजी ऑफिसर्स आते हैं, उलमा इकराम आते हैं और इन्हीं में पाकिस्तान की मरूफ शख्सियत हैं अहमद भाई, तो आज तशरीफ़ लाए हैं और अक्सर आते हैं हमारे पास। हालांकि इनकी बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं, अपना बिज़नेस इनका काफ़ी और भी काम है। मेरी रिक्वेस्ट पे सर यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, जिसके लिए मैं सर का बहुत मशकूर हूँ। तो ये बच्चों की रूहानी तरबियत और मजहबी हवाले से गाइडलाइन देते हैं। आपने पहले भी सर के लेक्चर सुने होंगे, आज भी सुनेंगे। तो इन स्टूडेंट्स को मैंने ये कहा था सर कि थोड़ा सा हम चेंज करेंगे कि आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेंगे, आपने उनका आंसर देना है। इस तरीके से थोड़ा सा हमने वो किया सर। तो थोड़ा सा आप बेशक तमीज़ बांध लें बात के आगाज़ करने के लिए, उसके बाद फिर ये बच्चे जो हैं करेंगे। जी सर, सर स्टार्ट करें बस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल का एहसान अज़ीम है कि हमें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक उम्मत में पैदा फरमाया। सबसे बढ़कर हमें जिस चीज़ का इल्म होना चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा के तहत, कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक ही दुआ सिखाई गई है सूरह ताहा में कि ऐ मेरे परवरदिगार आलम मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो इल्म का पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि हमें इल्म का मतलब क्या है। इल्म का मतलब है जानना और उसकी ज़िद है जहल, यानी ना जानना। तो जहल से मुराद, जैसे अबू जहल कहा जाता है, मक्के का बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी था और बड़ा स्कॉलर था उस वक्त का, अरब में, और बड़ा थिंक टैंक समझा जाता था। पर अबू जहल का लक़ब इसको क्यों मिला? क्योंकि ना जानने वालों का बाप बन बैठा। ये कहते हैं अबू जहल यानी ना जानने वालों का बाप। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो आपने पहले इल्म के डेफिनेशन समझ ली कि इल्म का मतलब है जानना, हर चीज़ का जानना इल्म कहलाता है। तो सबसे पहले हमने क्या जानना है कि हम इंसानों और जिन्नों को पैदा क्यों किया गया है, पर्पज़ ऑफ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन एंड जिन क्या है। तो हमने पहले ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम आपस में डिस्कशन करेंगे। हमें पहले मुकदमा समझ में आना चाहिए कि हमें पैदा क्यों किया गया और फिर हमें इस प्लैनेट अर्थ पे क्यों भेजा गया है, इंसानों को भी और जिनों को भी। तो मैं चंद शॉर्ट वर्डिंग में आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी बहुत सी डिटेल है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इतनी डिटेल्स अभी आपके टाइम की शॉर्टेज की वजह से। तो मेन चीज़ ये है कि हमने मकसद समझना है, पर्पस समझना है क्रिएशन ऑफ जिन एंड इंसान का। तो कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा इसलिए किया है कि वो मेरी ही इबादत करें। और इबादत का मतलब शुरू से ही गैर फ़हम कर दिया गया। जब से ह्यूमन और जिन प्लानट अर्थ पे आए तो 1,24,000 पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते थे, अपनी उम्मत को एक ही मैसेज देते थे, जो कुरान करीम में बार बार रिपीट हुआ है 1,24,000 कमोबेश पैगम्बरों के थ्रू, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ व जल की ही इबादत करनी है और उसके साथ शिरक नहीं करना। यानी कि सूरह आल इमरान की जो 64 नंबर वर्ड्स है, कम टू कॉमन टर्म्स वाली, जिसमें फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक फरमाते हैं कि क्रिश्चियन और जूस को ये कह दीजिए कि उस तरफ आओ जो तुम्हारे और हमारे दरमियान यकसा है। यकसा कौन सी चीज़ है? कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की ही इबादत करनी है और उसके साथ शिरक नहीं करना, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ व जल के सिवा किसी को अपना कारसाज नहीं समझना, नहीं बनाना। अब इबादत का इल्म बहुत बड़ा है, प्लैनेट अर्थ में इससे बड़ा कोई इल्म नहीं है। इबादत क्योंकि पर्पज़ ऑफ क्रिएशन ऑफ जिन एंड इंसान ही इबादत है, तो इबादत का मतलब है टोटल ओबीडियंसी, मुकम्मल ताबेदारी, हर तरह की अतात व फरमा बरदारी मालिक अज़्ज़ व जल की होगी, हर मामले में, हर लिहाज से, हर एंगल से। यानी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तस्बीहात ये इबादत हैं। इसके अलावा नज़र, कसम, मन्नत, दुआ, पुकार, आस, उम्मीद, तवक्कल, भरोसा, यकीन, हक पे रहना इबादत, सब्र पे रहना इबादत, रिज़्क़ हलाल कमाना, उसका खर्च करना इबादत, वालिदैन के हकूक़ की पासदारियाँ करना, बीवी बच्चों की, इन अलगर्ज़ हकूक़ुल इबाद और हकूक़ुल्लाह की तमाम की पासदारियाँ
मालिक अज़्ज़ा व जल की रज़ामंदी और खुशनुदी के लिए आमाल करना, ये तमाम चीज़ें इबादत में कंसिडर की जाती हैं। इबादत का टॉपिक बहुत बड़ा है और ये हमें हमेशा गैर फाहम कर दिया कि तस्बीहां, नमाजें और रोज़े रख लो, ये इबादत है। ये कुछ जुज़ है उनके। इबादत मीन्स टोटल ओबीडियंसी है। ये हमने अपने ज़हन में फिक्स करना है मामला, और इसी के लिए पैदा किया है इंसानों और जिन्नों को, और इसी के ट्रायल्स के लिए इंसानों और जिन्नों को प्लैनेट अर्थ पे सेकंड क्रिएशन के तौर पे भेज दिया गया। ये आपने समझना है। जब अल्लाह तबारक व तआला जो इंसानों और जिन्नों को पैदा किया, पहले जिन्नों को पैदा किया था, फिर इंसानों को पैदा किया। जब इंसानों को पैदा किया तो क्या कहते हैं, फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा इसलिए किया कि वो मेरी ही इबादत करें। अब इबादत के एट्रीब्यूट्स के ट्रायल्स के लिए इंसानों और जिन्नों को सेकंड क्रिएशन के तौर पे दुनिया पे भेज दिया गया। किस तरह भेजा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैंने मौत और ज़िंदगी के ड्यूरेशन को पैदा इसलिए किया है कि मैं जानूं कि तुम में से अमाल के लिहाज से कौन अच्छा है। यानी वो जो इबादत के पर्पज़ के लिए पैदा किया गया है उसके ट्रायल्स लूँगा, तुम्हें ज़िंदगी और मौत के सर्कल में से गुजार के। ये प्लैनेट अर्थ वो उस आजमाइशगाह के तौर पे हमें डाल दिया गया। हम इधर खेल कूद में मशगूल हैं, हमें पता ही नहीं कि हम किस मकसद के लिए इस प्लैनेट अर्थ पे भेजे गए, क्योंकि हमें फ्री विल दी गई है और साथ में हमें फ्री विल भी दी गई है इंसानों को और जिन्नों को, कि अपनी मर्जी का अख्तियार है। तमाम खास आम को, नबी, रसूल, पैगंबर, तमाम अंबिया को, हर इंसान को, हर जिन को फ्री विल दी गई है, अपनी मर्जी का अख्तियार है। अंबिया अलैहिस्सलाम को पास अल्लाह की मर्जी के अपनी मर्जी का अख्तियार होता है, उसके बावजूद वो अपनी मर्जी, अपनी विल, अपनी विश अपनी मालिक अज़्ज़ा व जल की बारगाह में सरेंडर करते हैं। इसीलिए तो अंबिया अलैहिस्सलाम फरिश्तों से अफजल होते हैं। बावजूद मर्जी के वो बुरे अमाल नहीं करते, गुनाहों वाले मामला नहीं करते। क्यों? हालांकि इख्तियार होता है उनके पास भी। मालिक अज़्ज़ा व जल ने फरमाया, हमने अमानत को आसमानों और पहाड़ों पे पेश किया तो उसने लेने से इनकार कर दिया, मगर इंसान ऐसा जल्दबाज है, इसने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने, आपने सब ने ये अमानत एक्सेप्ट की हुई है आलम अरवाह में। कौन सी अमानत? फ्री विल वाली, कि ठीक है जी हमें ट्रायल्स के तौर पे भेज दो, हम आपकी इबादत में पूरा उतरेंगे अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल के साथ। हम ये प्रॉमिस करके आए हुए हैं। जब हम इधर प्रॉमिस करके निकले थे इस जगह पे, हमें तो उस लाइफ का नहीं पता। ये हमारी इस क्रिएशन वाली जो सेकंड लाइफ है, इससे पहले वाली लाइफ की बात है। उसमें वादा किया कि हम ट्रायल पूरे करेंगे, लबैक करके आए कि ठीक है या अल्लाह हमें आज़माइश के तौर पे भेज, हम आपकी जो पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ जिन इंसान है यानी इबादत है, उसके जो ट्रायल्स होंगे उसमें पूरा उतरेंगे। तो उसको रिपीट करवाने के लिए 1,24,000 पैगंबर आते हैं कि भाई अल्लाह के साथ तुम वादा करके आए हो, तुम्हें उधर आलम में वादा किया था अलस्तु बिरब्बिकुम, यानी तुम वादा किया था, तुमने कहा कि भाई अल्लाह हमारा रब है, हम इबादत अल्लाह ही की करेंगे, शिरक नहीं करेंगे, उसके सिवा किसी को अपना कारसाज नहीं बनाएंगे। ये वादा करके उधर निकले हो और फ्री विल लेकर आए हो, और इधर आके तुम भूल गए हो। उसको याददाश्त कराने के लिए 1,24,000 पैगंबर अलैहिस्सलाम आते रहे, अपनी अपनी उम्मतों की तरफ समझाते रहे कि भाई अल्लाह ही की इबादत करनी है, उसके साथ शिरक नहीं करना। आप सूरत हूद पढ़ के देख लें, सूरत ज़ुमर, सूरत अनकबूत, ये 3 सूरतें हैं, और काफ़ी सूरतों में स्टार्टिंग ही सूरत हूद की और सूरत ज़ुमर की ये इबादत से रिलेटेड हो रहा है, क्योंकि इबादत ही पर्पज़ ऑफ क्रिएशन ऑफ जिन एंड इंसान है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सूरत फातिहा की ये कमांड में से जो आयत है, सुभान अल्लाह, के हम अल्लाह ही की इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं, मालिक अज़्ज़ा व जल, यानी उसके सिवा किसी को अपना कारसाज नहीं बनाते। तो इस चीज़ों के ट्रायल के लिए जब हमें दुनिया पे भेजा गया तो उसका इम्तिहान चल रहा है तमाम इंसानों का, तमाम जिन्नों का, ताकि उन आजमाइशों, मुसीबतों, परेशानियों के तहत जो बंदों के आमाल सरजद होंगे, हर इंसान के, हर जिन के, उन आमाल के एवज उनको जन्नतों में दर्जात दिए जाएंगे। ये पॉइंट टू बी नोटेड। मैं कह रहा हूँ कि आपको पहले मुकदमा समझ आ जाए, असल मकसद क्या है हमारा, इतने आए क्यों हुआ, असल पैदा क्यों किया है, इतने जाना कितने वे अगे की होएगा। ये सारी चीज़ें हमें समझ जब तक नहीं आएंगी, हमें बिल्कुल समझ नहीं आएगा पर्पज ऑफ क्रिएशन ऑफ जिन एंड इंसान। हमें इधर भेजा गया बेमकसद घूमते रहेंगे पूरी ज़िंदगी, तकलीफ़ें, मुसीबतें, दुख हमें टेंशनें देंगे, मज़ीद हम मुसीबतों में मुब्तला हो जाएंगे, मज़ीद परेशानियों पे परेशान होते जाएंगे कि बीमारियां क्यों आती हैं, क्यों जाती हैं, तकलीफ़ें क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, क्योंकि हर काम का और हर कब्र का एक वक्त मुकर्रर है। नसीब में कितना रिज़्क लिखा है कि मौत होनी है। हर इंसान और हर जिन को अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल ने टाइम बाउंड करके भेजा है, किसी को आज़ाद नहीं छोड़ दिया, ना जिन्नों को ना इंसानों को।
हर नबी के आने का जाने का टाइम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से ही खातमुन नबिय्यीन है, अल्लाह अज़्ज़ व जल के इल्म में लोहे महफूज पे लिखा हुआ है, पर 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया, क्योंकि हर काम का कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं और हर खबर का एक वक्त मुकर्रर है और तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा। तो मालिक अज़्ज़ व जल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हमें जिस मकसद के लिए इधर भेजा है वो इबादत के एट्रीब्यूट्स की ट्रायल्स हैं, आजमाइश का है। अल्लाह जी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो हमने इसमें कौन से अमल करने? अच्छे अमाल। सूरत असर की वो 4 बातें। दीन को आप सल्लम ने फरमाया 39 नंबर हदीस है सही बुखारी शरीफ की, अब दीन युसर, दीन आसान है, इसमें पेचीदगियां पैदा मत करो वरना तुम इसमें पेचीदगियों को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। तो दीन में मुश्किलें पैदा नहीं करनी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन आसान है, और इसीलिए सूरत असर की वो 4 बातें हैं, ईमान लाना, अमल सालिहात करना, व तवासो बिल हक पे रहना, व तवासो बिल सब्र पे रहना। अल्लाह पाक इसकी गारंटी देते हैं कि जो 4 बातों पे अमल करेगा वो उसको कोई खौफ नहीं होगा, गमनाक नहीं होगा। कौन सी बातें? ईमान लाना अल्लाह पे, उसके रसूलों पे, उसके फरिश्तों पे, उसके सिस्टम पे, टाइम पे, तकदीर पे, उसकी क़यामत वाले दिन के जजमेंट के डे ऑफ जजमेंट पे, योमुल हिसाब के, माले के योम दीन पे, फिर उसके बाद जन्नत और दोज़ख पे, हर चीज़ पे ईमान लाना। फिर उसके बाद ईमान लाने के बाद अच्छे अमाल करना, गुड ह्यूमन बीइंग बन के रहना है, तमाम इंसानों के लिए, तमाम जिन्नों के लिए अच्छा जज्बा रखना है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुस्न ज़न पे कायम रहना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान लाने के बाद जो तुम्हें सबसे मजबूत चीज़ दी गई है वो हुस्न ज़न है। हुस्न का मतलब अच्छा, ज़न का मतलब गुमान, अच्छा गुमान रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग ऑलवेज रखनी है, सबसे बढ़ के मालिक अज़्ज़ व जल के बारे में और फिर उसकी मखलूक के बारे में भी। सूरत अल-असर की वो 4 बातों पे अमल करना है हमने, और नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक अखलाक की सुन्नतों पे रहना है, और सब के लिए दर्द दिल रखना है। कौन सा वाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत अल-कहफ की आयत नंबर 6 में अल्लाह पाक फरमाते हैं फलअल्लका बाक़ि नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस आसफा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रंज से अपनी जान हलाक कर लोगे कि ये लोग इस कलाम पाक पर ईमान क्यों नहीं ला रहे। ये सूरत अल-कहफ की आयत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तसल्ली दे रहे हैं कि आप फीलिंग्स में आप में कितनी है, आप रोते कितना हो, दर्द कितना रखते हो, तमाम इंसानों के लिए, तमाम जिन्नों के लिए। रोते किन के लिए थे? काफरों के लिए, यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए। हमें कहा जाता है कि उम्मत के लिए अलहदा रोते थे, पर सबसे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए, तमाम जिन्नों के लिए रोते थे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन होने की वजह से उनके दिल में तकलीफ होती है कि ये बंदा काफर ना मर जाए, ये यहूदी ना मर जाए, या ईसाई ना मर जाए, या गैर मजहब ना मर जाए, दोज़ख में चला जाएगा। इसको पता ही नहीं है कि किस चेक एंड बैलेंसिंग और किस सिस्टम के तहत ये इस दुनिया में लाया गया है। जो इंसान पैदा होता है या जिन, वो आजमाइश के तौर पे पैदा हो रहा है। ये दुनिया प्लैनेट अर्थ आजमाइश के तौर पे वक्त मुकर्ररा के लिए बनाई गई है। चांद, सूरज, सितारे, ज़मीन, जब मियाँ बीवी, बच्चे, सबको हर चीज़ टेम्परेरी है। ये दुनिया डिस्ट्रॉय कर देगा मालिक अज़्ज़ व जल, आसमान भी लपेट लेगा। मालिक अज़्ज़ व जल कुरान करीम में फरमाता है ये चीज़ें सारी मैंने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाई हैं, मैंने इसको डिस्ट्रॉय करना है, तुम्हारे आजमाइश के लिए बनाई गई हैं। उसमें अपने अच्छे अच्छे अमाल करो, ईमान लाओ, अमाल अच्छे करो, हक पे रहो, सब्र पे रहो, फिर आगे जन्नत और दोज़ख के फैसले होंगे। ताकि तुम्हारे जो इबादत के मकसद के लिए जब पैदा किया गया उसकी ट्रायल्स में जो जितना पूरा उतनेगा, उतने अमाल अच्छे करेगा, उसको उतना लेवल जन्नत में दिया जाएगा। क्योंकि अमाल के एवज, मैंने चैप्टर लिखा है 700 से ज़्यादा वर्सेज हैं कुरान करीम की, कि अमाल के बदले में जज़ा और सज़ा, यानी जन्नतों में भी दर्जात अमाल के एवज हैं और दोज़ख के भी दर्जात लेवल्स हैं, दोनों के भी लेवल्स हैं। अमाल के एवज अपने लेवल है। इसी तरह नबियों के दरमियान भी नबियों के भी लेवल्स होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के अपना मकाम है, ईसा अलैहिस्सलाम का अपना, नूह अलैहिस्सलाम का अपना, दाऊद अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया का और आका करीम अलैहिस्सलाम का भी अपना मकाम है। पर वो बिल्ट इन सिस्टम के तहत नहीं है कि रोबोट्स का सिस्टम है, जैसे कि कोड लगा दिया इसका इतना दर्जा, नहीं। अमल के बदले में यूसुफ अलैहिस्सलाम की आजमाइश जितनी होगी वो कितना पूरा उतरेंगे, उतना दर्जा यूसुफ अलैहिस्सलाम का। मूसा अलैहिस्सलाम को जितनी आजमाइश होगी, क्योंकि इंसान होने के नाते उन पे भी वो फार्मूला लागू है, क्योंकि फ्री विल उनके पास भी है, उनकी भी आजमाइशें हो रही होती हैं, तकलीफें उनको भी होती हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन में कुएं में फेंका गया, फिर गुलाम बना दिए गए, फिर गुलामी की जिंदगी गुजारी, 8-9 साल जेल काटी। 21 नंबर आयत है सूरह यूसुफ की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रे वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून। अल्लाह तो अपने अमर पर गालिब है मगर अक्सरियत लोगों की इससे नावाकिफ है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा बंदा नबी अलैहि होके, रसूलुल्लाह होके, कितने कितने अंबिया किस किस मुसीबतों से, किस किस परेशानियों से, अयूब अलैहिस्सलाम देख लें, दाऊद अलैहिस्सलाम देख लें, सुलेमान अलैहिस्सलाम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पत्थर खाए, ताइफ के मैदान में सर से खून निकल के जूतियों में चला गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक
ओहद में दांत शहीद हुए, कितनी हिजरतें की, कितने दुख मुसीबतें परेशानियां देखी, उन पे सब्र किया, जो आमाल किए उन आमाल के बदले में जन्नतों में दर्जात हैं तमाम अंबिया के भी। हर नबी का, हर रसूल का एक दूसरे पे जो दर्जा अल्लाह देता है उनके अमाल के एवज है। इसी तरह हर जिन और हर इंसान का भी अपना अपना दर्जा जन्नतों में अमाल के एवज होगा। रिश्तेदारियां, दोस्तियां, भाईचारों की वजह से दर्जात डिसाइड नहीं होते। फेल पास का तकैयर हो सकता है कि आप सल्लम की उम्मत में आने की वजह से मुसलमान जन्नत में चला जाए, पर उसके लेवल्स उसके अमाल के ऊपर होंगे। ठीक है ना सर, ये बात अपने मद्देनजर रखना है। अल्लाह पाक मुझे भी आपको सबको आसानियां अता फरमाए और मुकद्दमा समझने की तौफीक दे कि हम किस मकसद के लिए पैदा किए गए। और एक बात पे अमल करते रहे, सूरह बकरा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक नमाज और सब्र पे कायम रहते हुए मालिक अज़्ज़ा वजल की मदद तलब किया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी ज़बान और तुम्हारे हाथ से दूसरे महफूज रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तुम अपने लिए पसंद करते हो अपने भाइयों के लिए पसंद करो। सूरत बनी इसराईल की 53 नंबर वर्ष में मालिक अज़्ज़ा वजल फरमाते हैं इंतहाई पसंदीदा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों को कह दीजिए कि इंतहाई पसंदीदा बातें किया करें, यानी अच्छी बातें किया करें आपस में, वरना शैतान इनके दरमियान फसाद मचा देगा नापसंदीदा बातों की वजह से। अगर किसी नापसंदीदा बातों की वजह से बहन भाइयों में, दोस्तों में, अजीजों में झगड़ा हो जाए, नाराजगियां, नाचाकियां, रंजिशें पैदा हो जाएं, तो सूरत नूर की 22 नंबर आयत में मालिक अज़्ज़ा वजल फरमाते हैं तुम लोगों के कसूर और गलतियां माफ़ कर दिया करो। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे कसूर और गलतियां माफ़ कर दे तो ज़्यादा हुस्न ज़न पे रहें, उसने अखलाक पे रहें और अपना अच्छा ह्यूमन बींग बन करें। सूरत अल-असर की 4 बातों पे अमल रखें। दीन आसान है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस पैदा मत करें और अल्लाह के तवक्कल करें, जन्नत में जाए। अल्हम्दुलिल्लाह समझे मकसद ऑफ क्रिएशन ऑफ जिन एंड इंसान क्या है, फिर दूसरा क्रिएशन हमें भेजा क्यों गया। तो मेरा सबको यही मैसेज है भाइयों को, अल्लाह सबको, मुझे भी आप सबको आसानियाँ, रहमतें, बरकतें अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। इल्म में हसूल के लिए दुआ करते हैं वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, या मेरे परवरदिगार आलम मेरे इल्म में इजाफा फरमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि हब ली हुक्मन अलहिक़नी बिस्सालिहीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।